हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज इकिल अखवानी, योर साइंस टीचर। तो आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लाइफ प्रोसेस का, कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने जो पहली लाइफ प्रोसेस थी उसे अपन ने स्टार्ट किया था, जहाँ अपन ने क्या देखी, पहली लाइफ प्रोसेस कौन सी थी? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि अलग अलग टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। दो टाइप्स बताए थे मैंने, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है उसको बोलते हैं अपन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद मैंने बताया था हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के ऊपर, तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है उसको अपन बोलते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें अपने पास तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने पास तीन टाइप का है। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहला जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या है? The mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic matter, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो किससे ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, तो इसके अपने पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगी। नेक्स्ट है अपने पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which organism obtain food from other organism without killing them। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उन्हें किल नहीं करते। यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा था, ठीक है, मतलब जो मर गए, और यहाँ पे क्या है? उनको किल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है अपने पास मॉस्किटो एंड टेपवान। एंड द थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्जांपल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये तो अपन खुद करते हैं, ह्यूमंस खुद करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? खाना पहले खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, वो जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है वो क्या होता है? फिर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो उसमें से वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा जो ह्यूमंस वाला है इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है जो अपन ये पढ़ेंगे। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ने जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था उसमें अपने पास जो प्लांट्स का है दैट इज फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस से वो करते हैं, तो वो पहले अपन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब अपन हेटरोट्रोपिक के अपन न्यूट्रिशन देखेंगे तो न्यूट्रिशन इन अपन किस में देखेंगे? ह्यूमंस में देखेंगे। तो दो तरीके की अपन को न्यूट्रिशन देखना है, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे किसमें? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले अपन प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो अपन देखेंगे। इसमें अपन कौन सी प्रोसेस देखेंगे? इसमें अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होता है? ग्रीन प्लांट अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। द प्रोसेस बाय which green plants converts simple inorganic material
ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज CO2 एंड H2O इनटू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, CO2 और H2O, इसको कन्वर्ट में करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कौन सा होता है, यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये तो अपने हो गई इसकी डेफिनेशन, ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो। अब इसके लिए अपन को इसकी इक्वेशन लिखना है। तो देखिए किन किन चीजों का यूज होता है, CO2 और H2O का। तो CO2 प्लस H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इनके प्रेजेंस में होता है। और कन्वर्ट क्या काम में हो जाता है, इट विल बी C6H12O6, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जो अपन इनहेल करते हैं। तो इस तरीके से अपने पास ये फोटोसिंथेसिस क्या होगी, रिएक्शन। लेकिन अपन को जो रिएक्शन लिखना है वो कैसे करना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप चेक कर लेना ये बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो ये तो हो गई अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो अभी तक अपन क्या देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से क्या हुआ, ये मिक्स हो गया सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और यहाँ पे फूड मटेरियल अपना बन गया, डेट इज ग्लूकोज के फॉर्म में, और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गई। लेकिन ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होती, मतलब ये एक ही स्टेप्स में नहीं होती। इसके लिए अपने पास 3 अलग अलग स्टेप होती है, उसके बाद ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अपन इनकी स्टेप देखेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसी में आगे आपको लिखना है। क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, या यूं पूछा जा सकता है कि राइट द इवेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, इवेंट्स, या अपन बोले स्टेप्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग the process of photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स बोले हैं, कौन कौन से इवेंट्स जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होती है फर्स्ट स्टेप्स, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन of light energy by क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे पहले जो लाइट एनर्जी, जो अपन सनलाइट की बात कर रहे हैं, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उनके लीव्स के वहां पे। तो वहां पे जो लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहां पर वो क्या करता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप, ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन of light energy into chemical energy। ठीक है, फिर क्या होता है, लाइट एनर्जी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स तो क्या है, एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, फिर ये जो लाइट एनर्जी है कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में। कैसे हुई है, ये जो अपनी वाटर मॉलिक्यूल था अपना, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। जैसे मैं आता हूँ, ये जो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल था H2O है ना, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्रेक इनटू H2 एंड O2। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। H2O किसमें ब्रेक हो जाएगा, H2O ब्रेक हो जाएगा H2 एंड O2, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुई है ये किसकी प्रेजेंस में हुई है, ये प्रेजेंस में हुई है लाइट के, क्योंकि लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुई ना, लाइट के प्रेजेंस में हुई है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। जो थर्ड स्टेप है अपने पास, ठीक है, उसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, रिडक्शन अपन ने पढ़ा है पहले चैप्टर में। रिडक्शन क्या होता है, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को अपन रिडक्शन बोलते हैं, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को अपन रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। कैसे होगा, देखिए, जैसे यहाँ पे अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन जो सेकंड स्टेप इसमें अपने पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे अपने कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C6H12O6। देखिए यहाँ पे ये CO2 था, तो CO2 ने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो CO2 ने जब हाइड्रोजन को गेन किया तो वो कन्वर्ट होगा कार में C6H12O6, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है, ग्लूकोज। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है कि कौन कौन से इवेंट्स हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके से ये जो अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, जिसमें अपन को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ना थी, वो तो अपन ने फिनिश कर दिया। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट किस पे, हेटेरोट्रॉफिक पे, जिसमें अपन देखेंगे ह्यूमंस के बारे में। तो आज के लिए तो इतना ही। इसके अलावा मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था उससे पहले आपको चैप्टर नंबर 10 का मैंने एक टेस्ट पेपर भेजा था, तो उस टेस्ट पेपर के बहुत सारे रिस्पॉन्स तो ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया, उसे अच्छी तरीके से किया है। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, कुछ के थोड़े कम भी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं उसमें जिन्होंने उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो उस पेपर को आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं और उससे आपका कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए उसको अटेम्प्ट करें अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।